नमस्कार। आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज आचार्य दंडीकृत काव्य दर्श में हम गुणों की चर्चा कर रहे हैं और श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ कांति, उदारत्व, अर्थ व्यक्ति, ये सब हो गए थे। आज हम कांति और समाज की बात करेंगे। सबसे पहले कांति गुण किसे कहते हैं, तो कांति का लक्षण देते हैं आचार्य दंडी। कांतम सर्व जगत कांतम लौकिकार्थान अतिक्रमात् तच्च वार्ता विधानेषु वर्णन स्वपि दृश्यते। कहते हैं लोक प्रसिद्ध अर्थ का परित्याग की न करने से जो सर्वजन हृदय वाक्य हो वही कांति नामक गुण होता है। और कांति गुण वार्ता विधान और प्रशंसा परक वाक्यों में देखा जाता है। सामान्य रूप से लोक प्रसिद्धार्थ वर्णन कांति गुण कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, कह रहे हैं ग्रहाणि नाम तान्येवा तपो राशि भवादृशः संभावयित्यान्येवा पावने पाद पांशुभि। कोई व्यक्ति कहता है कि घर तो वही है और ग्रहाणि नाम तान्येवा, ग्रह तो वही है, तपोराशि भवादृशः, जिसमें आपके जैसे तपोराशि भवादृशा, आपके जैसे तपोराशि पावने पादपांश भी अपने पावन पवित्र पादपांशों से गौरवशाली बनाते हैं। दूसरे इस पद्य में सत्पुरुष चरण धूलि से सौभाग्यशालिता का वर्णन किया गया है जो लोक व्यवहार में प्रसिद्ध है, अतः यह वार्ता विधान कांति गुण है। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं अनयोरन वद्यांगी स्तनयोर जिम्भमाणयो अवकाशो न पर्याप्त तव बाहुलतांतरे। अरे सुंदरी, तुम्हारे दोनों ही बढ़ते हुए जृम्भमाणयो अनयो जृम्भमाणयो स्तनयो, तुम्हारे बढ़ते हुए दोनों ही स्तनों में के होने से लता के समान तेरे दोनों हाथों के मध्यकाल में अथवा वक्षस्थल में पर्याप्त स्थान नहीं है। तहु बाहु लतांतरे पर्याप्त अवकाशा नास्ति है। इस प्रकार से कह रहे हैं कि इन उभरे हुए कुचों के लिए जितना पर्याप्त स्थान होना चाहिए उतना लंबा चौड़ा तुम्हारा वक्षस्थल नहीं है। इस वर्णन में लौकिक अर्थ से बढ़ाकर कह दिया, अतः यह भी कांति का गुण है। कांतम सर्व जगत कांतम। उसके बाद करें इति संभाव्य में विशेषाख्यान संस्कृतम कांतम भवति सर्वस्य लोक यात्रा वर्तिनः। कह रहे हैं कि अतः इन उदाहरणों में जो कहा संभाव्य है, जो कहा गया है उसी को विशिष्ट प्रकार वर्णन प्रशंसा के लिए कहने का कारण ही रोचक हो गया है, और जो लोक व्यवहार निष्णात के कारण हृदय हो गया है। आगे कह रहे हैं, अब यहां देखिए आपको ये देखना है कि दो मार्ग हैं वैदर्भ। तो जो ये उदाहरण दिया कि ग्रहाणि नाम तान्येवा तपोराशि भवादृशः संभावयति यान्येवं पावने पादपांशुभिः अनयोरनवद्यांगी स्तनयो द्रह्ममाणयोः अवकाशो न पर्याप्तः तव बाहुलतांतरे इति संभाव्यमेवैतत् विशेषाख्यान संस्कृतम कांतम भवति सर्वस्य लोकयात्रा अनुवर्तिनः। ये वैदर्भ मत को पसंद है। अब आ रहे हैं गौड़ीय मत में, बोले लोकातीत इवात्यर्थम अध्यारोप्य विवक्षितः योर्थस्तेनापि तुष्यन्ति विदग्धा नेतरे जनाः। जो विदग्ध होते हैं, जो गौड़ीय हैं, वे अर्थस्तेनापि तुष्यन्ति, जो कह रहे हैं लोक प्रसिद्ध के बाहर का अर्थ अर्थात कवि कल्पना द्वारा जो अध्यारोपित हो, ऐसे विदग्ध उसको तुष्यंत, ऐसे से तुष्यंत होते हैं, संतुष्ट होते हैं। देवदिष्ण्यामिवाराध्यम अद्य प्रवृत्तिनो ग्रहम युष्मत्पाद रजः पाद धौत निशेष किल विषम। कह रहे हैं, उदाहरण में दे रहे हैं कि आज अद्य नह ग्रहम, हमारा घर जो है देवधिष्ण्याम देवस्थान के समान पूज्य हो गया है, क्योंकि आपके पादरज गिरने से
युष्मत् पाद रजः पाद धौत निशेष किलविषम, आपके पाद रज गिरने से, धूल गिरने से घर का समस्त पाप धुल गया है। अल्पम निर्मितमाकाशम अनालोच्य वेधसा, एवं इदम एवं विधम भावी भवत्या स्तनजृंभणाम। कह रहे हैं, हे सर्व गात्र सुंदरी, आपके स्तन इतने बड़े होंगे, इस बात को नहीं ध्यान में रखा। अतएव ब्रह्मा ने आकाश में इतना छोटा बनाया, आकाश को इतना छोटा बनाया। यदि ब्रह्मा की बुद्धि में आपके स्तनों की भावी विस्तार की बात आती तो अवश्य इसको छोटा न बनाकर थोड़ा बड़ा बनाते। इदम अत्युक्तिरित्युक्तम एतद् गौडोपलालितम प्रस्थानम प्राक प्रणीतम तो सारमन्यस्य वर्तमनः। कह रहे हैं, यह अत्युक्ति है, अतिशयोक्ति है, जो गौड़ों को, गौड़ीय संप्रदाय वालों को, गौड़ मार्ग वालों को अत्यधिक प्रिय है। और कांतम सर्व जगत कांतम इत्यादि उदाहरण कांत का बताया, ये वह विदर्भ संप्रदाय का सार है। इसके बाद कह रहे हैं, समाधि किसे कहते, समाधि गुण का लक्षण करे। अन्य धर्म ततोन्यत्र लोक सीमा अनुरोधिना सम्यगाधीयते तत्र ससमाधि स्मृतो यथा। कह रहे हैं, लोक सीमा के पालन में कवि द्वारा किया गया अप्रस्तुत वस्तु के धर्म का प्रस्तुत वस्तु पर आरोपित जब किया जाता है तो उसे समाधि गुण कहते हैं। यह अर्थ गुण समाधि अर्थ है, अर्थ गुण है, अतः एक अर्थ पर दूसरा अर्थ आरोपित होता है, इस कारण से यह अर्थ गुण कहलाता है। और आरोह अवरोह क्रम समाधि को शब्द गुण स्वीकार कहा गया है। उदाहरण देखिए, कुमुदानि निमीलन्ति कमलान्युन्मिषन्ति च इति नेत्र क्रियाध्यासा लब्धा तदवाचनी श्रुति। कह रहे हैं, कुमुदानी, कुमुदनी बंद हो रही हैं, निमीलंती बंद हो रही हैं, और कमल जो है कमलानी उन्मिषन्ति, और कमलम कमलानी विकसितानी विकसंती इति नेत्र क्रियाध्यासा लब्धा तदवाचनी श्रुति। इस प्रकार से इसमें आंखों की क्रियाओं का कुमुदनी और कमल की क्रियाओं पर आरोप किया गया है। का आंखों की इति नेत्र क्रियाध्यासा, यह अध्यास, यह आरोप नेत्र पर किया गया है कि एक तो बंद हो रही है, दूसरी उठ रही है, विकसित हो रही है, विकसित को प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से क्रिया को प्रकट करने वाले शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। आगे करें, निष्ट्यूतोद्गीर्णवान्तादि गौण वृत्ति व्यपाश्रयम अति सुंदर मन्यत्र ग्राम्य कक्षाम विगाहते। कह रहे हैं, कमल सूर्य की किरणों से थूके हुए अग्निकणों को का पान करके अपने मुख से लाल पराग रेणु को निकालते हुए ऐसे दिख पड़ते मानो वमन कर रहे हों। अब कह रहे हैं, श्लोक में जो है सांध्य पवन में कंपित, पवन से कंपित परागपति कमल का वर्णन किया गया है, कमल का वर्णन किया गया है। और वहां कहा गया है कि कमल सूर्य की किरणों से, जब सूर्य का किरण पड़ती है तो सूर्य की किरणों के निकलते ही, तो बोलते कह रहे हैं निष्ठ्यूत, निष्ठ्यूत मतलब जो निकलना हुआ, परंतु यहां वस्तुतः थूकना अर्थ है। और कह रहा दूसरा, निष्ठ्यूत उद्गीर्ण वान्तादि गौण वृत्ति व्यपाश्रयम। और कह रहा दूसरा, वमंती, वमंती मतलब वमन करना, और कह रहे हैं वैसे बाहर निकलना। उद्गीर्ण है उगलना, और वैसे गिराना। इसका निष्कर्ष थूकना, उगलना, वमन। यदि शब्द मुख्यार्थ छोड़ गौण वृत्ति के द्वारा अन्य अर्थ का बोध करावे तो सुंदर होते हैं। लाक्षणिक प्रयोग हो जाने के कारण समाधि गुण के उद्भूत हो जाने से चमत्कार होता है। पर यदि मुख्यार्थ में ही रहते हैं, अति सुंदर मन्यत्र ग्राम्य कक्षा विगाहते, परंतु यदि उसी में रहते हैं तो ग्राम्य कक्षा, ग्राम्य को धारण करते हैं। कह रहे हैं, पद्मान्यर्कान् सुखनिष्ठ्यूता पीत्वा पावक विप्रुषः भूयो बमन्ति मुखे मुरुखैः उद्गीर्णारुण रेणुभिः इति हृद्यम हृद्यम तो निष्ठीवति वधूरिति
युगपन्नेक धर्माणाम अध्यास स्मृतो यथा। यहाँ पर प्रस्तुत श्लोकों में ग्राम्यत्व दोष है। यदि इसी प्रकार का वमंती और उद्गीर्ण निष्ठ्यूत पद का प्रयोग होता है तो यह ग्राम्य दोष होता है। वैसे होने पर वह असुंदर होता है जैसे वधु निष्ठीवती होती है। कह रहे हैं युगपन्नेक धर्माणाम गुरु गर्भ भरक्लांता स्तनन्त्यो मेघ पंक्तयः अचलादित्यकोत्संग इमाः समधिशेरति। उत्संग शयनम संख्या स्तननम गौरवम क्लमः इति मे गर्भिणी धर्मा बहवोऽप्यत्र दर्शिताः। तदेतत् काव्य सर्वस्वं समाधिर्नामयो गुणः कविसार्थ समग्रोऽपि तमेनम अनुगच्छति। इसी में कहा अन्य धर्म ततोन्यत्र, इस प्रकार अन्य धर्म कहा गया है उसमें एक धर्म का अध्यास या अनेक धर्म का अध्यास हो यह बात स्पष्ट नहीं कही गई है। तो इसी में इसको स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि अनेक धर्मों का एक साथ आरोपी समाधि नाम का गुण होता है। युगपत अनेक नैक धर्माणाम इति नैक धर्माणाम न एक धर्माणाम, अनेक धर्मों का युगपत एक साथ आरोप अध्यारोप स्मृतो यथा, यह बात कही गई है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि यह मेघमाला गुरुगर्भ भरक क्लांता, गुरुगर्भ से यह मेघमाला सगर्भा है, भरी हुई है। गुरुगर्भा भरक क्लांता स्तनन्त्यो मेघ पंक्तयः, यह मेघमाला भारी जल से मंदीभूत होकर सिसकती है, अचलादित्य की गोद में सोती है। गुरुगर्भ भरक क्लांता स्तनन्त्यो मेघ पंक्तयः अचलादित्यकोत्संगा इमाः समधिशेरते। और दूसरे अर्थ में कह रहे हैं यह सगर्भा नायिका गर्भभार के कारण थोड़ा सिसकती है, धीरे धीरे चलती है और सखी की गोद में अचलादित्य का सखी की गोद में सोती है। गुरु गर्भ गुरु भरक क्लांता, गर्भ के भार के कारण क्लांत होती हुई स्तनंतित, और यह जो है गर्भभार के कारण से और कह रहे हैं वह गर्भभार के मंदीभूत होकर के सिसकती है। और अचलादित्य को उत्संगा, ऐसे सखी में अचल आदित्य का उत्संगा अंके इमाह नायिका समधिशेरति, यह नायिका की गोद में सोती है। श्लोक में गोद में सोना, शब्द करना, मंदता, गौरवता आदि बोले। उत्संग शयनम संख्यासननम गौरवम क्लमः इति मे कर्मणि धर्माः बहवोऽप्यत्र दर्शिताः। करें इस प्रकार के गर्भिणी धर्मों का मेघमाला में आरोप किया गया है। करें तदेतत् काव्य सर्वस्वम समाधिर्नाम यो गुणः कविसार्थक समग्रोपि तमेनम अनुगच्छति। इस प्रकार वर्णित समाधि गुण काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के कारण काव्य का जीवन होता है। काव्यम सर्वस्व सर्वस्वम काव्य सर्वस्वम समाधिर नाम यो गुणः। अतः अवश्य उपादेय है। गौड़ और वैदर्भ दोनों संप्रदाय के अनुगामी कविगण इसे अपनाते। कवि सार्थः समग्रो तम एनम मार्गम तम एनम गुणम अनुगच्छति। अनुगच्छतः दोनों ही मार्ग वाले संप्रदाय वाले कविगण इसको अपनाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।